ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। हमारे जीपेट एग्जाम में पिछले 12 सालों में 2010 से लेके 2022 तक कितने टोटल क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हम जो है कि बात कर चुके हैं हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग्स की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन 3 का फार्माकोलॉजी के, वो है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम स्केलेटल मसल रिएक्शन और लोकल एनेस्थीसिया, इसमें ये दो टॉपिक दिए हुए हैं। इनसे हमारे पिछले 10-12 साल में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा इससे पहले हम हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग्स ये कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक अलग सेपरेट वीडियो में इंसुलिन और एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग की बात करी थी। उससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स, ऑटो कोविड रिलेटेड ड्रग, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। आज जो है कि हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंडर में इतने सारे हमारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, ये इसके अंदर दो टॉपिक है। तो इनसे जो है कि हमारे जीपेट एग्जाम में पिछले 12 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो है कि हमारे 2022 की, अगर देखा जाए 2022 और 2021 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं मिले थे। 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था दैट द डी ट्यूबोक्यूरारिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग। तो इन्होंने पूछा कि जो डी ट्यूबोक्यूरारिन होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन किस चीज को इनहिबिट करके। तो ये हमारे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे करेगा, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर 86 के लिए वो हमारा ये जो करता है वो हमारा करता है निकोटिनिक रिसेप्टर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाकर इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो है कि हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर क्वेश्चन आया था 1918 में नहीं, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट इफ द पीके ऑफ लिडोकेन इज 7.9 एंड पीएच ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू इज 8.9, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन द आयोनाइज्ड फॉर्म विल बी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें पूछा गया था लिडोकेन की जो है हमारा पीके 7.9 है और इन्फेक्टेड टिश्यू है उसका 8.9 है, फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसके सीधे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये 14 नंबर पे आया था, इसका करेक्ट आंसर है 90%। ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था 2017 में, हमारे दो पूछे गए थे दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ड्रग डेंड्रोलिन। तो जो हमारे डेंड्रोलिन ड्रग होती है उनमें उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर एक हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कौन सा है हमको देखना है, ठीक है। 20 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसमें दिया हो इट इज अ पायरोजोलिन डेरिवेटिव। तो ये जो हमारा पायरोजोलिन डेरिवेटिव होता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी की इट इज एन इमिडाजोलिन एनालॉग, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ नाइट्रोफिनाइल, है ना, नाइट्रोफिनाइल फर्फ्यूरिडी डेरिवेटिव, ये भी इसका सही है। और ये जो है हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है डेंड्रोलिन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2017 में आया था। उसके बाद बात करेंगे 2016 में। फिर 2016 में हमारा एक 27 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो था हमारा ड्रग जेट इज डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पिन बर्म, आइडेंटिफाई द ड्रग जेट। तो एक ड्रग जेट है जो कि डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है और जो इफेक्टिव होती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ पिन बर्न के लिए, तो वो कौन सी वाली है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 27 के लिए वो है दैट इज पायरेंटल। जो हमारी ड्रग होती है वो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होती है, इफेक्टिव होती है हमारे पिन बर्न के इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये 2016 में आया था। इसके बाद 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 2014 में हमारे तीन क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, जिसमें सबसे पहला जो था 56 नंबर पर, वो था कि द लोकल एनेस्थेटिक विथ हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी इज। तो ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक्स है जो कि हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी रखता है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं लिग्नोकेन, ब्यूपिवाकेन, लीवो ब्यूपिवेकेन और प्रोकेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा दैट इज ब्यूपिवाकेन is a local anesthetic with highest cardiotoxicity. Okay, so B1 is the correct answer for this question.
सो अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारा फिर 60 नंबर पर, दैट वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड प्रीफरेंशियली एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि हमारी यूज की जाती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए। ये हमारे इतने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मिडाजोलम, ऑक्सीजेपाम, एल्प्राजोलम और नाइट्रोजेपाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 60 के लिए वो हमारा मिडाजोलम। ये हमारी वैसे एनेस्थीसिया में जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो ही क्वेश्चन थे हमारे 2014 में। बात करेंगे 2013 की, तो 2013 में हमारे एक क्वेश्चन पूछा गया था 55 नंबर पर, दैट रिगार्डिंग टू कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो इसमें दिया हुआ है कि टू कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक के हिसाब से इनमें से सारे सही है सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो जो हमारा ऑप्शन है, दैट इज अ ड्रग इज ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द पेरिफेरल कंपार्टमेंट, ये हमारा कंपार्टमेंट मॉडल के हिसाब से जो है कि गलत है। बाकी इसमें दिया हुआ ड्रग विथ हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक टू बी लिपोफिलिक होगी। मोस्ट एनेस्थेटिक ड्रग आर मॉडल्ड विथ अ टू मॉडल ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया स्टूडेंट कि इसमें जो हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है दैट मोस्ट एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती है वो हमारी मॉडल्ड वेल विथ टू कंपार्टमेंट मॉडल के साथ अच्छी रहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 2012 में। तो 2012 में इसमें हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, चार क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 8 नंबर पे पूछा गया था, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो जैसे हम इसमें बात की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एट्थ के लिए वो है हमारा दैट ब्लॉकेड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऐसे चैनल जो कि वोल्टेज की वजह से ओपन होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एनेस्थेटिक्स इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद एक आया था हमारे 21 नंबर पे दिया हुआ था, ऑल ऑफ द गिवन फोर ड्रग्स आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ओके, तो नीचे जो हुई है वो हमारी जो चार ड्रग है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। तो हमें चूज करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। तो इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ये चार हमारे स्टेटमेंट दिए, हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें दिए पी एंड एस आर कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर एजेंट, तो ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी पी एंड क्यू आर कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ये भी गलत है, क्यू एंड आर कॉम्पिटेटिव ये भी गलत है, आर एंड एस भी नहीं है हमारे, जबकि पी मतलब गैलामीन एंड एस मतलब डी ट्यूबरक्यूलिन ये हमारे कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारा फिर 52 नंबर पर। तो 52 पे जो पूछा गया था दैट एट्राक्यूरियम वेसाइलेट अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाइड। तो जो हमारा एट्रिक्यूरम वेसाइल जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है वो हमारा कौन सी रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो इसका जो अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो वो हमारा हॉपमैन एलिमिनेशन के थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस नर्वस सिस्टम से। चलिए अब एक आया था हमारे 73 नंबर पे, दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन फॉर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग लिडोकेन। तो हमें क्या करना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन में हमको इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट हमको बताना है कि इट इज कंटेन जाइलिडिन मोइटी। तो इन सबको करेक्ट कॉम्बिनेशन में हमको रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, पी आर एंड एस पी मतलब सबसे पहले इट इज कंटेन्स अ जाइलिडिन मोइटी, उसके बाद व्हेन एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद एडिनरी इट टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस्ड एंड इट्स इफेक्ट इज prolonged and is chemically it is 2 dimethylamino 2,6 dimethyl phenyl acetamide होती थी। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मतलब फार्मा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो ये हमारे पूछे गए थे 2012 में भी क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम 2011 की। 2011 में एक हमारा 43 नंबर पे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स एक्ट डायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो कि डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ द मसल फाइबर पे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी, दैट इज डेंड्रोलिन। ओके, डेंड्रोलिन होता है, डेंड्रोलिन हमारा एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है जो कि डायरेक्टली एक्ट करता है हमारे ऑन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर पे ना, मसल फाइबर पे, ठीक है। अब इसके बाद एक जो था हमारा 2011 में यही आया था। 2010 में हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। 2010 में एक आया था 69 नंबर पे, दैट निकोटिन एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। तो निकोटिन एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन कौन सी ड्रग के से ब्लॉक किया जाता है? तो ये तो हमने ऊपर देखा था कि डी ट्यूबरक्युलिन जो होता है हमारा, ये कि हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा यो कि उसका एक्सटर्नल कोलिन का हमारा एक्शन जो होता है नहीं आ पाता, इसकी वजह से मसल जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करें हम केमिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकेन। तो इसमें देखेंगे 70 नंबर पे आया था हमारा क्वेश्चन, जिस पूछा था प्रोकेन जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक होता है उसका केमिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो वो है हमारा सही आंसर की बात करेंगे तो टू डाई मिथाइल अमीनो इथाइल फोर अमाइनो बेंजोइड, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है कि मैंने केमिस्ट्री क्वेश्चन भी इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि हमको आपको पता भी चल सके कि केमिस्ट्री से भी हमारे फार्माकोलॉजिकल ड्रग के किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। और वैसे भी जो है कि ये हमारा जो टॉपिक था ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट बहुत है। इससे क्वेश्चन वैसे कम पूछे गए हैं लेकिन इसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़े क्वेश्चन कम थे, इसलिए मैंने केमिस्ट्री के भी इसमें ऐड किए हैं। तो आपको देख सकते हैं इतने सारे जो क्वेश्चन हमारे 2020 से लेके 2010 तक ये हमारे पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको सारा समझ में आया होगा। और वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो स्टूडेंट्स, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर कर बताएं, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा फार्माकोलॉजी का, के डी त्रिपाठी की अगर हम बात करें, वो हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स है तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक, इथाइलिन मिथाइल अल्कोहल, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड एंटी एपिलेप्टिक और एंटी पार्किंसन डिसीज की। ये हम जो कि इतने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे पहले पार्ट में, और बाकी के जो चार 1 2 3 4 रहेंगे वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हम पहली वीडियो में करेंगे, ये 5 जो टॉपिक है हम फर्स्ट पार्ट में इनको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाए और अपनी जीपेट की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर पाए। Okay students, so thank you so much for watching this video. See you soon in the next video. Bye.